हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राधा, तेरी मैया तुझे ढूंढ रही है। हाँ? राधा, क्या हुआ? अब मुझे जाना होगा। क्यों? मैया बुला रही है। इतनी जल्दी? सांझ होने वाली है। लगता है बाबा अपने साथियों के साथ अब अपने गांव जाने को तैयार होंगे। जब गली में से पानी लेने निकलती हूँ तो सब मुंह घुमा के ठिठोली करती हैं। तू नहीं जानता तेरे लिए मुझे कितनी निंदा सहनी पड़ती है। इस बार भी होली गोकुल में ही होगी। अब तो आनंद ही आनंद है। अरे भाई, बरसाने की ग्वालिनों से डरते हो, इसीलिए तो यह निर्णय हुआ है। ये बात तो सच है बाबा। हम बरसाने की ग्वालिनों से सचमुच बहुत डरते हैं। गोकुल के ग्वाला तो हठीले हैं बड़े, जो बन को दान मांगे राह में खड़े। प्रीत के नाते हम प्यार मांगे री, मांगे नहीं दान अधिकार मांगे री। तेरा कान्हा बासु के झुंड के पीछे तेरी राह देख रहा है। तू जल्दी से निकल जा। जा। पर किसी ने देख लिया तो? अगर इसी प्रकार तू बातों में समय गवाएगी तो अवश्य कोई देख लेगा। हम यही पुल पर बैठकर तेरा पहरा देंगी, यहाँ से किसी को गुजरने नहीं देंगी। आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दूं, ओ मुरली वाले जग से निराले। राधा, 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 तेरी मैया तुझे ढूंढ रही है। हाँ? राधा, क्या हुआ? अब मुझे जाना होगा। क्यों? मैया बुला रही है। इतनी जल्दी? सांझ होने वाली है। लगता है बाबा अपने साथियों के साथ अब अपने गांव जाने को तैयार होंगे। तो फिर कब मिलोगी? कल आओगी? मैं यही प्रतीक्षा करूंगा। नहीं नहीं, रोज रोज कैसे गोकुल आ सकती हूँ? जैसे आज आई थी। आज तो बाबा पंचायत वालों के साथ यहाँ आए थे, तो माँ भी साथ आ गई। इसी बहाने मैं भी सखियों के साथ आ गई। कल किस बहाने आऊंगी? अच्छी बात है, तो कल मैं बरसाने आ जाऊंगा। जब मुरली बजाऊं तो समझ लेना कि मैं नदी किनारे तुम्हारी राह देख रहा हूँ। ना ना, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुरली ना बजाना। क्यों? तुम्हारी मुरली के सुरों में न जाने क्या जादू है। सारी गांव वालियां जब दोपहर को घर में आराम से सो जाती हैं, मुरली सुनते ही वो भी जाग जाती हैं और फिर सबको पता चल जाता है कि तुम हमारे गांव के बाहर आ गए हो। फिर सब झरोकों में से झांकने लगती हैं। मैं कितनी भी छुप छुप कर आऊं, फिर भी सारे गांव में बात फैल जाती है। घर घर में मेरी और तुम्हारी चर्चा होने लगी है। जब गली में से पानी लेने निकलती हूँ तो सब मुंह घुमा के ठिठोली करती हैं। तू नहीं जानता तेरे लिए मुझे कितनी निंदा सहनी पड़ती है। देखो राधा, जो निंदा से डरे उसे प्रेम की डगर पर नहीं चलना चाहिए। इसलिए जब मैं मुरली बजाया करूं तो तुम घर से मत निकला करो। परंतु ये पापिन मुरली ही तो सारे दुखों की जड़ है। इसे सुनकर आए बिना रहा भी नहीं जाता मुझसे। इस सौतिन के सुर तो जैसे पाश में बांध कर ले आते हैं मुझे। इसीलिए कहती हूँ, मुझ पे दया करो, ना हमारे गांव आओ और ना मुरली बजाओ। फिर तो प्रेम करना छोड़ दो। ये भी तो संभव नहीं है। फिर ये भी संभव नहीं कि मैं आना छोड़ दूं। देखो राधा, मुझे किसी निंदा का डर नहीं। मैं तो केवल प्रेम के वश में हूं और प्रेम को ही सर्वोपरि मानता हूं। इसलिए मुझे तो आना ही पड़ेगा। और मैं नहीं आऊंगी
तो क्या करोगे? तो मैं तुम्हारे चरण चिन्हों को ही मुरली सुनाकर लौट जाऊंगा। मेरे चरण चिन्हों को? हाँ, तुम प्रातः घाट पर सखियों के साथ जल भरने जाती हो ना? हाँ। वहां तुम सब के चरणों के निशान होते हैं। मैं उन सब में तुम्हारे चरण चिन्हों को पहचान सकता हूं। बस उन्हीं को प्रेम करके लौट जाऊंगा। ललिता, राधा की मैया हम सबको ढूंढते हुए इसी ओर आ रही है। राधा नहीं चलती तो चल, हम तो यहाँ से निकले। राधा, सुखिया कहती है कि मैया इसी ओर आ रही है। बस अब मुझे जाने दो। पहले कल मिलने का वचन दो। कान्हा, मैया आ जाएगी। पहले वचन दो। बोलो हाँ। हाँ, आऊंगी। मेरी सौगंध? हाँ हाँ, तेरी सौगंध। राधा, अरे ओ राधा, ललिता, ओ सुखिया, कहाँ हो सबके सब? मैं तो यहाँ हूँ। अरे कहाँ गुम हो गई थी सबकी सब? कहीं नहीं काकी, हम तो घाट पर बैठी यमुना जी की धारा देख रही थी। यमुना जी की धारा देखती रही और उधर तुम सबके बाबा बार बार पूछ रहे थे कि छोरियां किधर गईं, दिखती ही नहीं। अरे काकी, आज तो कोई देवी की मन्नत मानो, राधा डूबते डूबते बच गई। हाय दैया, क्या हुआ? हम लोग नदी में पैर लटकाए बातें कर रही थी कि अचानक एक मोटी सी मछली ने आकर राधा के पैर को काट लिया। राधा जो घबरा के उठी तो पाँव ही फिसल गया। ये तो यमुना जी में गिर जाती। वो तो गोकुल का एक ग्वाला पास में था, उसने इसका हाथ थाम लिया और इसे गिरने से बचा लिया। हे भगवान, तभी तो कहती हूँ छोरियों, ऐसे मुंह उठाए जहाँ तहाँ मत घूमा करो। आज ही गांव के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाना। अच्छा, अब चलो, वहाँ पंचायत भी खत्म हो गई होगी और तुम्हारे बाबा ढूंढते फिरते होंगे, इसीलिए मैं स्वयं उठकर आ गई। अच्छा काकी, पंचायत में क्या निर्णय हुआ? अब की होली कहाँ होगी? अभी तक तो कोई निर्णय नहीं हुआ है। नंदराय जी तो अड़े हुए हैं कि होली गोकुल में ही होगी। मुझे पता है नंद बाबा क्यों अड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि बरसाने वालियाँ गोकुल वालों की खूब पिटाई करती है, इसीलिए। कान्हा, तुम तो प्रेम के चक्कर में ऐसे गुम हुए कि गांव की कुछ सुध ही नहीं ली कि पंचायत में क्या हो रहा है। क्यों? क्या हो रहा है? बरसाने वालों और गोकुल वालों में कोई फैसला ही नहीं हो रहा है कि होली कहाँ होगी। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अच्छा, तो चलो अभी फैसला कराए देते हैं। चलो। हाँ चलो। नंदराय जी, चलिए आप ही की बात मान लेते हैं। इस बार भी होली गोकुल में ही होगी। बृषभान जी, आपने हमारी बात रख ली, इसका हम कैसे धन्यवाद करें। भाई, हम सारे गोकुल वाले आपका आभार मानते हैं। लो, हमारे आने से पहले ही निर्णय हो गया। अब तो आनंद ही आनंद है। अब तो सबको गोकुल आना ही पड़ेगा। अरे भाई, बरसाने की ग्वालिनों से डरते हो, इसीलिए तो निर्णय हुआ है। ये बात तो सच है बाबा। हम बरसाने की ग्वालिनों से सचमुच बहुत डरते हैं। काका, आप चिंता न कीजिए। बरसाने की ग्वालिनें तो इनके घर में आकर भी गोकुल वालों को पीट सकती है। हाँ हाँ, देख लेंगे बरसाने वालियों को। और फिर हमें तो उनसे पिटकर भी आनंद ही आएगा।
सच कह रहे हैं क्या? होली के बुनहारे आए, गोकुल के मतवारे आए, राधा के संग होली आई, बाजी माँ, कान्हा के संग सारे आए, बाजी माँ। होली है कीच की कै रंग की, होली सुहावे तुम्हें कौन से रंग की? नीच की, वो तो नीच की, होली गुलाल हमारे प्रेमिन के बीच की। बरसानों को बुलायो है, हमें तो भेज बुलायो है ही जाए तो फिर है ही जाए, गई जाए, कहाँ गई जाए। रत्न भरी गोरी एक काम करी दे, होली में जो बन पूरे नाम करी दे। जो बन हमारो नाय जैसे वो मठा, नियत बिगाड़ोगे तो खाओगे लठा। गोकुल के ग्वाला तो हटिले है बड़े, जो बन को दान मांगे राह में खड़े। प्रीत के नाते हम प्यार मांगे री, मांगे नहीं दान अधिकार मांगे री। लिए प्रेम भरो तो हाथ, विरज में होली आई रे। ये रंगन की बौछार विरज में होली आई रे। होली आई रे, आहा होली आई रे, होली आई रे, आहा होली आई रे, कल पहली मस्ती छाई रे। लिए प्रेम भरो तो हाथ, विरज में होली आई रे। लिए रंगन की बौछार, विरज में होली आई रे। आरी आ कि तू आ, जारी जा, तू जा, तू मेरी सजनी, ओहो, मैं तेरा साजन। अच्छा, सोबत को चंदन, आहा, किसके रे नंदन। हो हो हो। देखती रह गई सखी सहेली, सखी सहेली। कान्हा ने राधा घेरी अकेली, घेरी अकेली। बोलो तुम पर का रंग डाले, राधे तुम पर का रंग डाले, तुम पहले ही रंग रंगीली। तुम पहले ही रंग रंगीली, प्रेम को डालो रंग, प्रेम को डालो रंग, जो जग को देना दिखाई रे। लिए प्रेम भरो तो हाथ, विरज में होली आई रे। लिए रंगन की बौछार, विरज में होली आई रे। माखन खाए है मुस्तंडा, खाओ जलियन के अब डंडा। डंडा लगे रसीले गन्ना, मुक्ते बरसे हीरा पन्ना। आएंगे हम याद, आएंगे हम याद, चलेगी जब पुरवाई रे। लिए प्रेम भरो तो हाथ, विरज में होली आई रे। लिए रंगन की बौछार, विरज में होली आई रे। छानो रे, भांग गज छानो रे, मानो रे, कहूँ की मत मानो रे।
अपने रसिया को पहचानो, रसिक बिहारी को पहचानो। हमरो नाता बहुत पुराना, हमरो नाता बहुत पुराना। होरी के मिस हो, होरी के मिस कर ले हमते प्रेम सगाई रे। होरी आई रे, होरी आई रे, होरी आई रे, होरी आई रे। सारे सनी सारे मारे मारे, गाड़ी मारे मारे, रे सरे माँ पानी पानी, राज हो गई पानी पानी। चूड़ियाँ करके, अरे करकंदे, बहिया मुड़ गई, हम मुरकंदे, चूनर करके, सरकंदे, छतिया करके, अरे सरकंदे। सब सखियन की उगत बन चुकी, हट गई साड़ी खटी बन चुकी, प्यार है चुकोरार घन चुकी, मनमानी की मौज बन चुकी। कोचा माँ कोचा, कोचा माँ कोचा, भेद नहीं भरे दिखाई रे। ये प्रेम भरो तो हाथ, धीरज से होरी आई। न खेली कबहू न यूं रंग डारे। ऐसी होरी कबहू न खेली, कबहू न यूं रंग डारे। एक दूजे ते जीत गए सब, एक दूजे ते हारे। एक दूजे ते जीत गए सब, एक दूजे ते हारे। धन धन भागे हमारे, होरी भई ब्रिज राज दुलारे, अब के भई ब्रिज अब मजा आ गया। बहुत बढ़िया होली हुई है भाई ब्रिजभान जी, आज तो बरसाने वाले जीत गए। सही कहा। हमारे मुखिया जी ने तो हार मान ली है। अरे सच तो ये है कि जीत तो बरसाने वालों की ही हुई है। सही कहा, सही कहा। अरे बरसाने वालों की नहीं, बरसाने वालियों की। वो तो अपनी लठमार वालियों के जोर पे जीते हैं। अरे भाई, औरतें जब जीतती हैं तो आनंद तो मर्दों को ही आता है। अरे क्या कर रही है? अरे नहीं, आनंद आ गया ना? आज तो बड़ा ही आनंद आ गया। जहाँ स्नेह होता है वही तो आनंद आता है। ये बात तो सच है। अरे राधा कहाँ है? दिखती नहीं वो।
वहाँ गांव की सब लड़कियाँ किसी दूसरे घाट पे नहा रही होंगी, राधा भी वही सखियों के संग होगी। अरे इन छोकरियों को हमारे संग डोलना अच्छा ही नहीं लगता है। अरे बहन जी, यही तो उम्र होती है जब सखियों का महत्व अधिक होता है। इस उम्र में सखियाँ जान से भी अधिक होती हैं। हाँ, जाने घंटों आपस में बैठकर क्या क्या बातें करती रहती हैं। और जब ढूंढने निकलो तो कभी किसी झाड़ी के पीछे छुपी मिलेंगी और कभी पनघट पर। सबसे अलग इन लोगों का झुंड बना होगा, कभी किसी खेत की मुंडेर पर। हर कोई अपनी अपनी हमजोली के साथ डोलती होगी। इनकी तो बातें जैसे कभी खत्म ही नहीं होती है। जब तक ये उम्र खत्म नहीं होती तब तक इतने गूढ़ रहस्य होते हैं हृदय में कि इनकी चर्चा कभी खत्म ही नहीं होती। जरा अपने दिन तो याद कीजिए कि इस उम्र में आपने क्या क्या किया था। अरे वही जो आपने किया होगा। ले, यहाँ तक तो हम तुझे ले आई, अब आगे तेरा काम। तेरा कान्हा बासु के झुंड के पीछे तेरी राह देख रहा है। तू जल्दी से निकल जा, जा 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 ना जा। पर किसी ने देख लिया तो? अगर इसी प्रकार तू बातों में समय गवाएगी तो अवश्य कोई देख लेगा। हम यही पुल पर बैठकर तेरा पहरा देंगी, यहाँ से किसी को गुजरने नहीं देंगी। कंपित चरण लज्जित नयन भीरु हृदय जग का भय मिलन का मोह विरह की पीर सुख गंभीर प्राण अधीर प्रेम डगर से नव परिचय है, जाने क्या हो हर पल भय है। एक हलचल है एक संशय है, उधर प्रतीक्षा इधर प्रणय है। श्वासों में झंझावात, प्रिय की प्रीत ही अनसमात। कुछ सकुचाती मन मुस्काती प्रेम की पाती, सबसे छुपाती चली पिया की अभिसारिका। देखो नई नवेली राधिका। कभी आग्रह कभी अनुनय करके, नैनों में रंग प्रेम का भर के। कुंजों में राधे को मोहन ले चला बरबस बहिया धर के। प्रथम स्पर्श का मधु आवास, प्राणों में भरे नव उल्लास। बेसुध होकर एक मधुमाती, कभी पल खाती कभी इकलाती चली पिया की अभिसारिका। देखो नई नवेली राधिका। अच्छा ललिता, एक बात सच्ची सच्ची बता। क्या? सब कहती हैं कि तू भी कृष्ण से अंदर ही अंदर बहुत प्रेम करती है। अंदर ही अंदर क्यों, अंदर बाहर दोनों तरह से करती हूँ। तो फिर ये क्या है? क्या? ये स्वयं राधा को उससे मिलने भेजना और स्वयं प्रेमियों के रास्ते पर पहरा देना। क्योंकि यही प्रीत की रीत है।
जिससे प्रेम करो उसकी खुशी को अपनी खुशी मानो। प्रेम स्वार्थ का नहीं, तपस्या का नाम है विशाखा। तू धन्य है ललिता, मेरी दृष्टि में तेरा स्थान राधा से भी ऊंचा है। छी, राधा के लिए ऐसा मत बोल। जिसे मेरा प्रीतम प्रेम करता है उसी को मैं अपनी स्वामिनी मानती हूँ। वैसे कृष्ण से कौन प्रेम नहीं करती? सच बोल, तू भी नहीं करती? पगली, प्रेम करती है तो देना भी सीख, वो भी हंसकर। समझी ना? अरे ललिता, विशाखा यहाँ बैठी क्या कर रही हो? सुखिया की प्रतीक्षा कर रही हैं। हम लोग यमुना स्नान को जा रही हैं। अच्छा चलो चलते हैं। आज मैं यमुना जी में नहाने जा रही थी, तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? तुमसे मिलने को बहुत मन किया, इसलिए। तुम बड़े ढीठ हो। होली में इतनी बरजोरी की, सब देख रहे थे। भला ऐसी ढिठाई कोई करता है? हाँ। कौन? जो ढीठ होता है। अभी तुमने स्वयं ही तो कहा था कि मैं बहुत ढीठ हूँ। वो तो हो। अच्छा, एक बात बताओ। क्या? तुम्हें मेरी बरजोरी अच्छी लगी? अच्छी तो लगी, परंतु। अच्छी तो लगी, फिर बीच में ये परंतु क्यों? मेरे मन ने मेरे कान में कहा, कृष्णा तू वही कर जो राधा के मन को अच्छा लगे। बस कृष्णा ने वही कर दिया जो दोनों के मन को अच्छा लगा। दोनों को तो अच्छा लगा, परंतु संसार क्या कहेगा? कृष्णा को संसार की कोई चिंता नहीं, बस उसकी राधा खुश रहे तो कृष्णा को संसार में किसी का भय नहीं। ये बात इतने सहज भाव से केवल कृष्ण ही कह सकता है, क्योंकि वो पुरुष है, राधा नहीं। क्यों नहीं कह सकती? मैं तो समझता था कि कृष्ण और राधा में कोई अंतर ही नहीं है। फिर राधा ये बात क्यों नहीं कह सकती? बोलो ना, क्यों नहीं कह सकती? तुम राधा होते तो इस क्यों का उत्तर स्वयं ही जान लेते। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कृष्ण होती और तुम होते राधा, तो कितना अच्छा होता। फिर क्या होता? फिर मैं तुम्हारी तरह मुस्कुराती और तुम मेरी तरह तड़पते। तो तुम्हें अच्छा लगता? हाँ, बड़ा मजा आता। अच्छी बात है, तो मैं राधा बन जाता हूँ और तुम कृष्ण बन जाओ। तुम राधा बनोगे? हाँ, क्यों नहीं? कैसे? इसमें क्या मुश्किल है? एक घाघरा चोली तो पहनना है और दुपट्टा ओढ़ लेना है, बस बन गया मैं पूरी राधा। और तुम मेरा मोर मुकुट पहन लो और कृष्ण बन जाओ। सच्ची बनोगे राधा? हाँ, क्यों नहीं? तो आओ, आज मैं तुम्हें राधा ही बना देती हूँ। लो, ये घाघरा पहन लो। अरे अनाड़ी, इसे ऐसे नहीं, ऊपर से पहना जाता है। अच्छा, तो बताओ कैसे पहनते हैं? हाँ, बताती हूँ। अरे पहले अपना ये मुकुट तो उतारो। हाँ, लो, इसे तुम पहन लो और कृष्ण बन जाओ। हाँ, पहनाओ।
अरे वाह किशन जी। अच्छा लो, अब तुम राधा बनो। हाँ। आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दूं, ओ मुरली वाले जग से निराले, तन मन के काले अमृत के प्याले, मेरे मन को बांधने वाले, तो है घगरा बांधना सिखा दूं, तो राधा बना दूं। अनारी चिच्चोर रसिया कस के चोली के बंद कस दूं, तू तड़पे और मैं मुस्का दूं, रे मैं मुस्का दूं। आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दूं। अरे वाह, अब ओढ़नी भी ओढ़नी पड़ेगी। मैं तो है ओढ़नी उड़ा के रे निर्लज कछु लाज सिखा दूं, कान्हा तेरे कोमल तन पे राधा का सिंगार सजा दूं, राधा का सिंगार सजा दूं, ओ राधा बना दूं। आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दूं। लो, बन गया ना पूरी राधा। पूरी नहीं, ये तो केवल राधा का बाहरी रूप धरा है तुमने। जब पूरी राधा बनोगे तो इस मुस्कुराहट के पीछे प्रेम की पीड़ा के आंसू झलकने लगेंगे। अभी तुम्हारे वक्ष में राधा का हृदय नहीं है, और राधा के हृदय में जो कृष्ण के लिए प्रेम है वो भी नहीं है। तुम दूर रहो तो मिलन की तड़प होती है, और मिलन हो तो फिर आने वाली जुदाई का डर उस मिलन की मुस्कान में भी पीड़ा भर देता है। वो सब कहाँ है इस नकली राधा में? तुम तो अनादिकाल से निर्मोही हो, तुम मोह के बंधन को नहीं जान सकते। कभी किसी बहेली के जाल में फंसे हुए किसी पंछी को फड़फड़ाते हुए देखा है? बस कृष्ण प्रेम के जाल में फंसी हुई राधा की फड़फड़ाहट भी वैसी ही है। जब इस अवस्था पर पहुंचोगे तो राधा बनोगे। कभी कभी सोचती हूं तुम पर मेरे प्रेम का जो ऋण है उसे तुम कभी नहीं चुका पाओगे। हाँ राधे, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारा ये ऋण चुकाना सचमुच अति कठिन है। कठिन नहीं, असंभव है। तुम मेरे चिर ऋणी हो और सदा ऋणी ही रहोगे। वाह, बातों बातों में तुमने हमें अपना चिरऋणी बना लिया। केवल बातों बातों में नहीं, सचमुच आप हमारे चिर ऋणी हैं। हमारे प्रेम का ऋण है आप पर, जिसे आप कभी नहीं उतार सकते। क्यों नहीं उतार सकते? क्योंकि आपको तो मोह का बंधन है ही नहीं। ना किसी से मोह करते हो, ना किसी से प्रेम। इसीलिए प्रेम जो एक गहरी पीड़ा है, उसका आपको पता ही नहीं। किसी से प्रेम करोगे तब तो पता चलेगा ना। परंतु हम किससे प्रेम करें? क्यों? कोई आपके प्रेम के योग्य नहीं है? नहीं। हम भी नहीं? कहीं
कहिए ना, हम भी नहीं। देखो राधे, प्रेम किसी दूसरे से किया जाता है, हम में दूसरा कौन है? हम दोनों तो एक ही हैं। जैसे दूध में सफेदी और आग में गर्मी होती है, जैसे धरती से गंध और नदी से नदी की लहरें अलग नहीं होती, ऐसे ही हम और तुम दोनों एक हैं। हम में कोई भेद नहीं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और तुम हमारी सर्व शक्तियों की समूह मूल प्रकृति परमेश्वरी हो।